गुड मॉर्निंग क्लास। इससे बैक वीडियो ने एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट किए थे। एक्सरसाइज 7.2 तो क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में आप चेक करेंगे अ स्क्वायर्ड शीट ड्रॉ टू ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरिया सच दैट फर्स्ट कंडीशन गिवन है द ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट, सेकंड कंडीशन द ट्रायंगल आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। व्हाट कैन यू से अबाउट दीज पैरामीटर। तो आपके पास क्या कंडीशंस गिवन दी है। एक स्क्वायर शीट है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक स्क्वायर शीट बना रहा हूँ, इस टाइप से आपने एक स्क्वायर शीट यूज़ कर रहा हूँ, तो उसमें मैं टू ट्रायंगल्स यूज़ कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने एक डायगोनल ड्रॉ कर लिया, इसको इस टाइप से ब्रेक कर लिया, वन ट्रायंगल और टू ट्रायंगल, ये फर्स्ट ट्रायंगल है और ये सेकंड ट्रायंगल है। क्लियर। अब उसने कंडीशंस फर्स्ट पार्ट में क्या कंडीशंस दी है, इनके एरिया इक्वल है और एरिया इक्वल है, और फर्स्ट कंडीशंस क्या दी है, कॉन्ग्रुएंट। अगर मैं इसका नेम पुट कर रहा हूँ ए बी सी डी, तो फर्स्ट ट्रायंगल क्या है, फर्स्ट कंडीशंस के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट कंडीशन चेक कर रहे हैं, ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट, ट्रायंगल बी सी डी, ये तो कंडीशंस है, ये कंडीशंस उसने हमारे पास गिवन दी है। तो देखो सेम आपको पता है स्क्वायर में क्या होती है, ऑल साइड इक्वल, होल साइड इक्वल। तो यहाँ पे आप चेक करेंगे ये साइड इसके इक्वल, ये साइड मीन्स आप चेक करेंगे, देखो सेम कॉन्ग्रुएंट की कंडीशंस क्या बनेगी, ए डी, अगर मैं यहाँ पे कंडीशंस लिखूँ ए डी इक्वल किसके हैं, बी सी के, सेकंड ट्रायंगल की कंडीशंस है, और देन सी डी किसके इक्वल होगी, ए बी के, और जो ये वाली लाइन है बी डी, ये कैसी साइड होगी, कॉमन साइड, ये क्या होगी कॉमन। तो कौन सी कंडीशंस यूज़ हो रही है, साइड साइड साइड, तो साइड साइड की कंडीशन से फर्स्ट और सेकंड दोनों ट्रायंगल्स कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट है। तो आप यहाँ पे चेक कर रहे हैं, अगर पैरामीटर क्या होता है ट्रायंगल्स में, सम ऑफ ऑल साइड, पैरामीटर इज इक्वल टू, पैरामीटर के लिए मैंने आपको बताया भी होगा कि जब कंडीशंस यूज़ की थी कि पैरामीटर इसकी प्रॉपर्टी ट्रायंगल्स वाले कॉन्सेप्ट में मैंने आपको क्लियर की होगी। तो पैरामीटर हमारे पास क्या होता है, पैरामीटर इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड, सम ऑफ ऑल साइड्स। तो फर्स्ट ट्रायंगल में मैं चेक करूंगा दिस साइड प्लस दिस साइड प्लस दिस साइड, तीनों साइड, अगर इसकी वैल्यू 2 है तो इसकी मेजरमेंट भी 2 होगी, ये 2 है तो ये भी 2 होगी। अब ये साइड कॉमन है, अगर इसकी लेंथ 6 सेंटीमीटर है तो 6 ये फर्स्ट ट्रायंगल में भी यूज़ हो रही है और सेकंड में भी, तो पैरामीटर क्या होगा, सेम होगा। रीज़न क्या है कि मेरे पास ट्रायंगल्स कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट कंडीशन है, और कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है, प्रॉपर्टी एस एस एस। तो और पैरामीटर चेक करूँगा सम ऑफ ऑल साइड, तो मेरे पास कंडीशंस क्या आएगी, फर्स्ट ट्रायंगल और सेकंड ट्रायंगल दोनों के पैरामीटर क्या होंगे, सेम होंगे, दोनों के पैरामीटर्स क्या होंगे, सेम होंगे। क्लियर है। तो इस टाइप से फर्स्ट पार्ट गिवन था, गिवन है आपके पास फर्स्ट ट्रायंगल सेकंड ट्रायंगल के क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, आपने एक ट्रायंगल बना लिया। देन कंडीशंस कौन सी यूज़ हो रही है आपके पास, साइड साइड साइड, तो सेम आप लिखेंगे बाई एस 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 कॉन्ग्रुएंट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी है रूल। क्लियर है। तो इस रूल के अकॉर्डिंग ये कंडीशंस क्या हो रही है, दोनों के पैरामीटर क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो सेम आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये कंडीशंस लिखने के, या तो आप इसको ऐसे ही लेफ्ट कर दे, सेम लिखे, बिकॉज लेंथ आर सेम सो पैरामीटर आर सेम, सेम ऐसे ही लिख लिया आप, बिकॉज लेंथ्स ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल फर्स्ट ट्रायंगल आर इक्वल, किसके इक्वल है, सेकंड वाले ट्रायंगल में, इक्वल टू द लेंथ ऑफ सेकंड ट्रायंगल, इक्वल टू द लेंथ ऑफ सेकंड ट्रायंगल, या इक्वल टू सेकंड ट्रायंगल, बिकॉज लेंथ ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल आर इक्वल टू द लेंथ ऑफ, लेंथ यूज करें, लेंथ ऑफ सेकंड लिखे, या अनदर ट्रायंगल्स भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो किसके इक्वल है, सेकंड ट्रायंगल, सेकंड ट्रायंगल। तो आपके पास कंडीशंस क्या आ गई, फर्स्ट साइड फर्स्ट लेंथ, फर्स्ट ट्रायंगल्स की लेंथ किसके इक्वल आ रही है, सेकंड ट्रायंगल्स के,
तो आपके पास क्या कंडीशंस आ जाएगी, पैरामीटर्स आर सेम देन देयर पैरामीटर्स आर सेम। तो आपके पास पैरामीटर्स क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। रीज़न क्या हो गया आपके पास, देखो सेम कंडीशन से मैंने आपको बताया फर्स्ट ट्रायंगल क्या है, फर्स्ट ट्रायंगल सेकंड का कॉन्ग्रुएंट है। और कंडीशंस कैसी, सीट कैसी है, स्क्वायर सीट्स है। स्क्वायर सीट, स्क्वायर की प्रॉपर्टी आपको पता है, ऑल साइड आर इक्वल, ऑल साइड आर इक्वल। तो मैंने एक स्क्वायर सीट बनाई ए बी सी डी, आपने एक ड्रॉ की। मैंने एक डायगोनल ड्रॉ कर लिया बी डी, बी डी को मैंने मीट किया, बी और डी वर्टेक्स को मीट किया, तो एक फर्स्ट ट्रायंगल और एक सेकंड ट्रायंगल ड्रॉ हो रहा है। उसने क्या कहा, फर्स्ट ट्रायंगल सेकंड के कॉन्ग्रुएंट है। तो मैंने कौन से चेक की, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है सेकंड ट्रायंगल बी सी डी के, बी सी डी के। तो ए बी फर्स्ट ऑफ ऑल चेक कर रहे हैं, ए बी भाई ये वाली साइड ए बी किसके इक्वल है, सॉरी ए बी नहीं ए डी, सॉरी फॉर दैट ए डी किसके इक्वल है, बी सी के। ए डी किसके इक्वल है, बी सी के इक्वल है। या आप ट्रायंगल्स के नेम भी ना लिखे, आप डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पर नेम से आप कन्फ्यूज हो सकते हैं। जैसे मैंने लिखा ए बी सी, ए बी सी नहीं है, ए बी डी, सॉरी फॉर दैट, ये ए बी डी है। अब राइट हो जाएगा, ए बी डी एंड बी सी डी, अब राइट है। देखो आप चेक करेंगे ए बी डी, तो ए बी ए डी, ए और डी किसके इक्वल आ रही है, बी सी के इक्वल है। ए डी किसके इक्वल है, बी डी के इक्वल है। तो इसका आप परफेक्ट अगर नेम लिखेंगे तो नेम आपके पास इस टाइप से आ जाएंगे, ए डी बी इक्वल टू बी सी डी। अब यहाँ से राइट हो जाएगा, देखो ए डी बी सी के इक्वल है, ए डी बी सी के इक्वल है, और सी डी किसके इक्वल आ रही है आपके पास, ए बी के इक्वल आएगी। सी डी किसके इक्वल आएगी, ए बी के इक्वल आएगी। तो ये साइड इसके इक्वल और ये साइड इसके इक्वल, क्लियर है। और ये वाली साइड क्या है, कॉमन है। ये साइड क्या है, कॉमन है। तो कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है, बाई एस एस प्रॉपर्टी या एस एस कॉन्ग्रुएंट रूल। पैरामीटर्स ऑफ ट्रायंगल्स क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो आप चेक कर रहे हैं जब साइड सेम है तो उनकी साइड से ये 2 है तो ये भी 2 होगी, ये भी 2, ये भी 2। पैरामीटर जब आप निकालेंगे और ये वाली साइड की अगर 4 भी हो तो अब यहाँ पर आप पैरामीटर निकालेंगे 2 + 2 और 4 कितना हो जाएगा आपके पास, 4 और 2 6 और 8। इसका फर्स्ट वाले ट्रायंगल का पैरामीटर 8 आएगा, सेकंड वाले का भी कितना आएगा 8। तो जब उनकी साइड्स इक्वल है तो पैरामीटर्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। अगर आप ये वाली कॉन्सेप्ट इतना कॉन्सेप्ट आप ना भी लिखना चाहे, डायरेक्ट आप थ्योरी लिखें तो वो भी राइट होगा, बट अगर इस कंडीशंस को आप लिखेंगे ये आपके पास बेनिफिशियल है, क्लियर है। आपको और बेनिफिट मिलेगा क्योंकि आप रीज़न परफेक्ट विद एग्जांपल के साथ आप कॉन्सेप्ट को सोल्व कर रहे हैं। कि इमेज आपने ड्रॉ की, उस इमेज में आप परफेक्ट फुल कॉन्सेप्ट के साथ आप यूज़ कर रहे हैं, तो आप कंप्लीट करेंगे। अगर आप यूज़ नहीं करना चाहें तो आप डायरेक्ट आप थ्योरी भी लिख सकते हैं, क्लियर है। तो आई आपको फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया, फर्स्ट पार्ट था। अब सेकेंड पार्ट चेक करेंगे। सेकंड पार्ट में क्या कंडीशंस दी है, ट्रायंगल आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। अब की बार ट्रायंगल्स की कंडीशंस क्या दी है, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं दी है। तो ट्रायंगल जब कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे तो कब कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे, जब उनकी साइड्स क्या होंगी, डिफरेंट होंगी। भाई जब उनकी साइड्स जैसे ये स्क्वायर शीट्स हैं, तो ऐसा हो सकता है ये वाली साइड इसके डिफरेंट, क्योंकि स्क्वायर शीट है तो साइड्स तो इक्वल हो सकती है, ये साइड्स इक्वल हो सकती है। बट ऐसा हो सकता है कि जो ये वाली साइड हो या एंगल से डिफरेंट हो सकता है। बट जो मेन कॉन्सेप्ट आपके पास यूज़ होगा वो साइड्स के लिए ही यूज़ होगा, क्योंकि फिर जो साइड्स होंगी वो साइड्स नॉट इक्वल, क्योंकि नॉट कॉन्ग्रुएंट का है। तो ऐसी कंडीशंस में आप लिख सकते हैं सेम, क्योंकि बिकॉज ट्रायंगल क्या है, नॉट कॉन्ग्रुएंट। ट्रायंगल्स की कंडीशंस गिवन दी आपके पास नॉट कॉन्ग्रुएंट, तो थ्योरी आप सेम डायरेक्ट थ्योरी की फॉर्मेट में लिख ले। पैरामीटर बताना है तो सेम, because triangles are not congruent, so length of first triangle
आर नॉट इक्वल टू द सेकेंड ट्रायंगल। सेकेंड ट्रायंगल, तो आपके पास कंडीशंस क्या जाएगी, देन पैरामीटर आर पैरामीटर्स आर नॉट इक्वल। क्लियर, नॉट इक्वल, क्योंकि जब आपके पास कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे, जैसे इसका नेम पुट कर लें आप ए बी सी डी, ए बी सी डी, डी यहाँ पर, तो सेम आप कंडीशंस दिखाएंगे कि फर्स्ट ट्रायंगल ए बी डी ये क्या है, नॉट कॉन्ग्रुएंट है किसके, सेकेंड ट्रायंगल के, बी सी डी के। तो जब ये कॉन्ग्रुएंट कंडीशंस क्या होगी कि आपके पास साइड से क्या होगी, डज नॉट इक्वल। तो इस टाइप से डायरेक्ट थ्योरी लिख दें, या इसी टाइप से आप यूज़ कर सकते हैं कि फर्स्ट वाली साइड ए डी नॉट इक्वल है बी सी के, दोनों साइड्स की वैल्यू क्या होगी, डिफरेंट होगी, नॉट इक्वल यूज़ करें। सी डी क्या होगी, नॉट इक्वल होगी, और बी डी क्या होगी, नॉट इक्वल होगी। तो इस टाइप से आप यूज़ कर सकते हैं। क्लियर है। फर्स्ट ऑफ ऑल इन्हीं साइड्स को आपको क्या दिखाना है, इक्वल दिखाना है, और नॉट कॉन्ग्रुएंट की कंडीशन में क्या दिखाना है, नॉट इक्वल दिखाना है। जब साइड्स इक्वल होगी तो पैरामीटर इक्वल होगा, और जब साइड्स की लेंथ डिफरेंट होगी तो पैरामीटर क्या होगा, डिफरेंट होगा। क्लियर है। ओनली यही क्वेश्चन आज यहीं तक ही रखते हैं। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।